हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग एक तगड़े टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। इन्हीं सभी टॉपिकों का आज के इस वीडियो में खात्मा करना है, द एंड करना है और समझना है कि आखिरकार क्यों इस टॉपिक हम लोग को चूतिया बनाते हैं। मतलब इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में समझेंगे और हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे कि जहां पे आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन न बचे और एग्जाम में आप लफड़ेबाजी न करके आए, आराम से लिख उठ के आए। एमएससी केमिस्ट्री से अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे चैनल वह आगे बढ़ेगा। इसलिए चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, भूलना नहीं है। और वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। अगर आपको समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद क्या, मैं पूरी उम्मीद से कहता हूं कि आपको लास्ट तक देखने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना समझ में। तो सबसे पहले हम चूतिया बनाना बंद करें और पढ़ाना चालू करें ताकि आप लोग भी पढ़ना चालू करें। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे क्या, स्टेप वाइज, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, फॉर्मेशन कांस्टेंट। इसको देख करके आपको कुछ हल्का फुल्का दिमाग में बातें घुस रही। स्टेप वाइज का मतलब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, जो आपको एकदम अंतिम में रिएक्शन का जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कुछ स्टेप के थ्रू मिलेगा। इसलिए इसका नाम स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट कहा गया। ये जो मेथड दिया गया था वो यल बजेरम के द्वारा गया था। इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि जो हमारा मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है वो कुछ एन स्टेप फॉलो होते हैं उसमें, तब जाके हमारा प्रोडक्ट बनता है। और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट में क्या होता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन के तैयार होगा वो केवल एक ही प्रोसेस में हो जाएगा। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड रहेंगे वो एक ही स्टेप में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब आप समझ होंगे कि हम चूतिया बना रहे हैं और कुछ पढ़ाना उढ़ाना है, ठीक ना, तो इसलिए पढ़ा उड़ा लेते हैं। क्या कि बोलेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू यल बजेरम, अकॉर्डिंग टू यल बजेरम द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, द फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, the formation of complex in solution, in solution proceeds by stepwise, stepwise addition of the, stepwise addition of the ligand। मतलब इसमें जो हमारा लिगेंड होगा उस लिगेंड का स्टेप वाइज एडिशन होगा। मतलब टोटल लिगेंड एक ही साथ नहीं जुड़ेंगे। स्टेप वाइज एडिशन ऑफ द लिगेंड्स टू द, टू द मेटल आयन, टू द मेटल आयन। इसमें जितने भी लिगेंड रहेंगे उस हर एक लिगेंड का एक एक बार एडिशन होगा, वही ये कहना चाह रहा है। मतलब टोटल लिगेंड एक ही साथ नहीं जुड़ेंगे इस रिएक्शन में, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या समझेंगे कि मान लीजिए कि एक एक बार अगर लिगेंड जुड़े तो टोटल हमारा जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो मान के चलते कि mln है, तो उसमें जो लिगेंड का नंबर यदि n होगा तो हमें n स्टेप को भी लाना पड़ेगा जिसके थ्रू हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे लिखेंगे इट मींस, इट मींस फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स formation of complex mln may takes place, may takes place following, following n steps,
मतलब इसके थ्रू हमें ये पता चल गया कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा वो कुछ स्टेप को फॉलो करेगा जिसके थ्रू हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक, देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एमएलएन है इसका फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक मेटल लेंगे और एक लिगेंड लेंगे। इस मेटल और लिगेंड का एडिशन होगा और हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो एमएल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक, अब इसके लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप है इसलिए इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो K1 मान लेते हैं। तो K1 का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो वो क्या हमें मिलेगा, K1 का वैल्यू जो मिलेगा फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू किसके इक्वल होता है, फॉर्मेशन कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन टोटल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है ml और इस ml को हम लोग बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं अपॉन में टोटल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट मींस m और यहां पे L हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आगे अगर हम लोग देखें तो अगर हमारा EML बना है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना है वो क्या बना है, EML बना है। अगर हमें कॉम्प्लेक्स कोई दूसरा बनाना है जिसमें दो लिगेंड हो, यहाँ पे एक ही लिगेंड दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टेप के थ्रू EML तो हमें पहले मिल गया, फिर हमें L जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना था वो फिर हमारा रिएक्टेंट की तरफ वर्क करने लगा। अब फिर हमारा ये क्या हो गया, L जो है वो फिर हमें एक L फिर जोड़ना पड़ेगा, मतलब एक लिगेंड फिर हमें जोड़ना पड़ेगा। मतलब स्टेप वाइज का मतलब क्या है, एक एक लिगेंड आपको बार बार जोड़ना पड़ेगा। तो अब हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, ML2 बनेगा और इसके लिए जो हमारा फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा वो K2 मिलेगा और K2 का वैल्यू जो होगा वो बड़े ब्रैकेट में ML2 अपॉन ML इंटू L हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप को भी करना चाहते तो हमें क्या मिलेगा, ML2, क्योंकि अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ML3 बनेगा। तो दो लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स तो हमें यहाँ पे पहले से लेना पड़ेगा, फिर एक लिगेंड इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमारा जो फॉर्मेशन कांस्टेंट मिलेगा वो हमें K3 मिलेगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ML3 हो जाएगा। और यहाँ पे K3 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ML3 अपॉन बड़े ब्रैकेट में ML3 अपॉन ML2 इंटू L। अब मान लेते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो MLN बनाना है, MLN। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देते हैं, MLN, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनाना है, हमें बड़ा ब्रैकेट यहां पे नहीं लगाना है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। तो MLN ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो लिगेंड है वो 2 है और यहाँ पे लिगेंड क्या है, 3 है। मतलब यहाँ पे जितना लिगेंड होगा उससे एक कम लिगेंड हमें इधर लेना है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, MLN-1, क्योंकि यहाँ पे n है तो n में से एक घटा देंगे तो MLN-1 प्लस L। अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा वो MLN हो जाएगा और यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट को हम लोग Kn बोलेंगे। अब अगर हम लोग मान लीजिए इसके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Kn, और Kn बराबर हमें मिलेगा MLN अपॉन ब्रैकेट में MLN-1 और सेकेंड ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा L। ये हमारा इसके लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे K1, K2, K3 और Kn ये सब जो है वो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है। तो वही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे द इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं तो वही लिखेंगे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, K2, K3 डॉट Kn are called step wise फॉर्मेशन कांस्टेंट, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब अगर हम लोग आगे देखना चाहें तो ये वहां पे जो K1, K2, K3 देख रहे हैं इसको हम लोग लॉग के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो वही लिखना है हमें, इट कैन बी आल्सो रिप्रेजेंट एज लॉग, और यहां पे बेस में 10 लगाना है और एक K1 हो जाएगा कामा लॉग बेस 10 K2 डॉट लॉग बेस 10 Kn।
इतना हमारा जो कहानी था वो किसका था, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट का। अब हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से हमारा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट के लिए वैल्यू निकालते हैं, मतलब इसी तरीके से हम लोग ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट के लिए भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हेडिंग लगाते हैं ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो यहां पे लिखेंगे इस मेथड के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे by this method, by this method can also be takes place the formation of MLN complex. The step for these are given below, और इसके लिए हम लोग स्टेप नीचे दिखा दे रहे हैं। तो स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा सेम टू सेम मैच करेगा, लेकिन इसके बाद वाला कौन नहीं मैच करेगा। तो देखते हैं हम लोग, पहला वाला स्टेप मैच करा देते हैं यम प्लस एल। ये तो गुस्सा हो जाएगा, पहला वाला स्टेप हुआ ना, तो इसलिए पहला वाला स्टेप मैच करा देते हैं। देखिए यहाँ पे मेटल और लिगेंड दोनों अटैच किया, कॉम्प्लेक्स बना दिया। अभी तक आपको इसमें नहीं समझ में आया होगा, पहला वाला ध्यान रखना है, लेकिन इसके बाद वाला स्टेप जब देखोगे तब यह वाला समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं वो बीटा यूज करते हैं, क्योंकि पहला स्टेप है इसलिए बीटा 1 यूज कर देंगे। अब बीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम एल अपॉन में यम और सेकेंड ब्रैकेट में यल। क्लियर बा, यहाँ पे B1 बीटा 1 कर देते हैं। अब इसी तरीके से जब हमारा सेकेंड कॉम्प्लेक्स यम एल 2 बनेगा, ठीक, अभी तक तो हमारा यम एल था, अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो यम एल 2 बनेगा, और जिसके लिए हमारा कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट आएगा वो हमारा बीटा 2 आ जाएगा। लेकिन ये Ml2 कैसे बनेगा वो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे एक ही मेटल आयन लेना है आपको, प्लस लिगेंड हमारा 2 येलो हो जाएगा, मतलब 2 लिगेंड लेना है। और जबकि इसमें देखो, इसमें हमारा जो यहाँ पे बनता था उसको हम लोग लेते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, जो यहाँ पे बनता है वो हम लोग नहीं ले रहे। इसमें जितना लिगेंड जोड़ना है सभी लिगेंड को आप एक ही स्टेप में जोड़ दोगे। तो उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो मेटल हमारा एक ही रहेगा और जो हमारा लिगेंड रहेगा वो एल रहेगा, और यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा वो MLN होगा, ठीक। सेकेंड के लिए जो हमारा फॉर्मेशन कांस्टेंट का जो वैल्यू मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, ML2 अपॉन यम प्लस यल पावर 2। अब बीटा एन के लिए क्या मिलेगा हमें, बीटा एन के लिए हमें मिलेगा MLN अपॉन यम और यल पावर एन, ठीक, ये हो जाएगा। अब सेम टू सेम वही चीज लिखना है, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट B1 और यहाँ पे इसके लिए जो B2 है और Bn है, ये सब क्या कहलाएंगे, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट कहलाएंगे। यहाँ पे वही लिखेंगे, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बीटा 1 कामा बीटा 2 डॉट 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 बीटा n आर कॉल्ड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट These can also be represented as log base 10 beta 1 log base 10 beta 2
log base 10 बीटा 3 डॉट 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 log base 10 बीटा n। ठीक, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। अब हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे कि आखिर में इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है, कुछ रिलेशन होता है कि नहीं होता है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग लगाएंगे रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। वही यहां पे हम लोग लिखेंगे रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। इसमें हम लोग रिलेशन देखेंगे कि क्या क्या रिलेशन होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे जो बीटा 3 मिले था जब हम लोग ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट देख रहे थे, तो उसके लिए हमें एक बीटा 3 का इक्वेशन मिला था। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे कि स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो वही हम लोग लिखेंगे स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट आर related to each other, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो फिर हम लोग लिखेंगे लेट अस कंसीडर द एक्सप्रेशन फॉर बीटा 3 के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो बीटा 3 बराबर हमें क्या मिला था, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। बीटा 3 बराबर आपको मिला होगा ml3, क्योंकि ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट पढ़ रहे तो यहाँ पे m हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा l⁻3। ठीक, अब आपको क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है किससे, ml और ml2 से। ठीक, अब आगे आपको क्या करना है, तीनों को लिख लेना है ऑर्डर में, ml2 और ml3। अब ml के नीचे आप लोग क्या लिखेंगे, मेटल को अलग लिख देंगे और लिगेंड को अलग। ml2 के नीचे आप लोग क्या लिखेंगे, ml और सेकेंड ब्रैकेट में l, और ml3 के नीचे क्या लिखेंगे, ml2 और सेकेंड ब्रैकेट में l। और यहां पे क्या था, बीटा 3 था। ठीक, हमने क्या किया है, इसके और इसमें अंतर, हमने ऊपर ml और ml2 से और नीचे भी ml और ml2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। साथ में हमने क्या किया, इसको एक ऑर्डर में लिख दिया, ml को पहले, ml2 को फिर बाद में, ml3 को लास्ट में। अब हमें किसमें रिलेशन दिखाना है, स्टेप वाइज और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट में रिलेशन दिखाना है। तो बीटा 3 हमारा क्या है, बीटा 3 हमारा ओवरऑल है, तो इसको हमें स्टेप वाइज में चेंज करना पड़ेगा। स्टेप वाइज में चेंज करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, स्टेप वाइज में जब भी हमारा लिगेंड अटैच होता होगा तो एक एक लिगेंड अटैच होता था स्टेप वाइज में, और ओवरऑल में टोटल लिगेंड अटैच हो जाते थे। तो यहाँ पे स्टेप वाइज में चेंज करने के लिए यहाँ पे एक एक लिगेंड को अलग कर देंगे, तो ml2 के नीचे ml आ जाएगा, ml3 के नीचे ml2 आ जाएगा, मतलब एक एक लिगेंड को अलग कर दिया गया। ठीक, और इसका जो वैल्यू देख रहे हैं, एक इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू k1 है, और उसी तरीके इसका वैल्यू k2 है, और उसी तरीके से इसका वैल्यू क्या है, k3 है, जो कि किसके बराबर है, बीटा 3 के बराबर है। अब इसको देखिए तो इससे आपको एक जानकारी मिल रही होगी कि अगर हम लोग यहाँ पे बीटा 3 की बात करें, अगर हम लोग बीटा n की बात करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक, अब यहां पे कहने का मतलब क्या है कि जो बीटा n है, मतलब जो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है, वो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है सबका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वही हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम
इक्वेशन 1 we can say that overall formation constant is equal to the product of stepwise formation constant। ठीक, तो यही था हमारा क्या आज का पूरा कहानी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इतना आपको क्या करना है, लिखना है स्टेप वाइज ओवरऑल और रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट के पॉइंट में।